70वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी भी अपनी विस्तृत व्याख्या लिख रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने वेदोत्पत्ति विषय में सृष्टि उत्पत्ति और वेद को कितने वर्ष हो गए इसकी गणना दे रहे थे, जो हम सुना रहे थे गत श्रव्य कणिका में। उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि और इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करनी चाहिए। एकम दश शतम चैव, ये एक मंत्र दिया था, तो उसमें एक के बाद 10 यानी 1 पे 1 शून्य, शत माने 1 पे 2 शून्य, हजार माने 1 पे 3 शून्य, 10,000 माने 1 पे 4 शून्य, लाख माने 1 पे 5 शून्य, नियुत माने 1 पर 6 शून्य, करोड़ माने 1 पर 7 शून्य, अर्बुद माने 1 के आगे 8 शून्य, वृंद माने 1 के आगे 9 शून्य, खर्व माने 1 के आगे 10 शून्य, निखर्व माने 1 के आगे 11 शून्य, और शंख माने 1 के आगे 12 शून्य, पद्म माने 1 के आगे 13 शून्य, सागर माने 1 के आगे 14 शून्य, अंत्य माने 1 के आगे 15 शून्य, मध्य माने 1 के आगे 16 शून्य, और परार्ध्य माने 1 के आगे 17 शून्य, और 10 गुना बढ़ाकर इसी गणित के सूर्य सिद्धांत आदि ज्योतिष ग्रंथों में गिनती की गई है। सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्रह्मदिन और रात्रि की भी सहस्र संज्ञा की जाती है, क्योंकि यह मंत्र सामान्य अर्थ में वर्तमान है। सो हे परमेश्वर, आप इस 1000 चतुर्युगी का दिन और रात्रि को प्रमाण अर्थात निर्माण करने वाले हो। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में यथावत वर्षों की संख्या आर्य लोगों ने गिनी है। सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज पर्यंत दिन दिन गिनते और क्षण से लेके कल्पांत की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते चले आते हैं। अर्थात परंपरा से सुनते सुनाते, लिखते लिखाते, पढ़ते पढ़ाते आज पर्यंत हम लोग चले आते हैं। यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है और सब मनुष्यों को इसी को ग्रहण करना योग्य है, क्योंकि आर्य लोग नित्य प्रति ओम तत्सत परमेश्वर के इन 3 नामों का प्रथम उच्चारण करके कार्यों का आरंभ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि आनंद में आज पर्यंत परमेश्वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं, और बही खाते की नाई लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं कि पूर्वोक्त ब्रह्म दिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याह्न के निकट दिन आया है, और जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं उतने ही मध्याह्न में बाकी रहे हैं। इसलिए यह लेख ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे जो हमने संस्कृत में सुनाया था, यह वैवस्वत मनु का वर्तमान है। इसके भोग में यह 28वां कलयुग है। कलयुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, मुहूर्त, लग्न और पल आदि समय में हमने फलाना काम किया था और करते हैं। अर्थात जैसे विक्रम से संवत 1933 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरंभ में यह बात हमने लिखी है। इसी प्रकार के से सब व्यवहार आर्य लोग बालक से वृद्ध पर्यंत करते और जानते चले आते हैं। जैसे बही खाते में मिति डालते हैं वैसे ही महीना और वर्ष बढ़ाते घटाते चले आते हैं। इसी प्रकार आर्य लोग तिथि पत्र में भी वर्ष, मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं, और यही इतिहास आज पर्यंत समस्त आर्यावर्त देश में एक सा वर्तमान हो रहा है, और सब पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है। किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है, इसीलिए इसको अन्यथा करने में किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिति वार लिखते न आते तो इस गिनती का हिसाब ठीक ठीक आर्य लोगों को भी जानना कठिन होता। अन्य मनुष्यों की तो कथा ही क्या कहना है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज पर्यंत आर्य लोग ही बड़े बड़े विद्वान और सभ्य होते चले आए हैं। जब जैन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्या पुस्तकों का नाश करने लगे, तब आर्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कंठस्थ कर लिया, और जो पुस्तक शास्त्र के बच गए हैं उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पंचांग पत्र बनते जाते हैं, इनमें भी मिति से मिति बराबर लिखी चली आती है। इसको अन्यथा कोई नहीं कर सकता।
यह वृत्तांत इतिहास का इसलिए लिखा कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत सबको विदित रहे और सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो, सो यह बड़ा उत्तम काम है। इसको सब लोग यथावत जान लेवें, परंतु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिए बिगाड़ रखा है। यह शोक की बात है, और टके के लोभ ने भी जो इनके पुस्तक व्यवहार को बना रखा, नष्ट न होने दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घटबड़ संख्या क्यों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां देख लेना चाहिए। यहां इसका प्रसंग नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। तो महर्षि दयानंद जी ने इतना लंबा व्याख्यान इस विषय में हमारे समक्ष रखा। इस पर स्वामी विद्यानंद जी भी अपनी व्याख्या लिख रहे हैं कि वेदों के नित्य होने से, वेदोत्पत्ति काल से यहाँ वेदों के वर्तमान सर्ग में प्रादुर्भूत होने का काल अभिप्रेत है। ऋषि दयानंद ने सृष्टि उत्पत्ति तथा वेदोत्पत्ति का एक ही काल माना है, इसलिए यहाँ सृष्टि उत्पत्ति से मानवोत्पत्ति अभिप्रेत है। वेद की आवश्यकता मनुष्य के लिए है, पशु पक्षी या जड़ जगत के लिए नहीं। ब्रह्म दिन का आरंभ तो उसी क्षण से हो जाता है जब से परमाणुओं का संयोग विशेष प्रारंभ होता है, किंतु व्यावहारिक संवत मानवोत्पत्ति से आरंभ होता है। सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात मानव की उत्पत्ति होने तक पर्याप्त समय लगा होगा। सृष्टि रचना का वर्णन करते हुए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश 8वें समोल्लास में लिखा है, परम सूक्ष्म तत्वों का प्रथम ही जो संयोगारंभ है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल बनते बनते विचित्र रूप बनी है। इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है। बनते बनते बनी, इन शब्दों से स्पष्ट है कि ग्रंथकार के मत में यह विराट, विचित्र तथा वैविध्यपूर्ण सृष्टि मुसलमानों के अनुसार कुन यानी हो जा शब्द का उच्चारण होते ही पल भर में बनकर खड़ी नहीं हुई। जैवी सृष्टि से पूर्व जीव के लिए अपेक्षित सामग्री का होना आवश्यक था। ऋषि दयानंद ने इसका संकेत सत्यार्थ प्रकाश 8वें समोल्लास में किया है। वहां मनुष्य की सृष्टि पहले हुई या पृथ्वी आदि की, इस प्रश्न के उत्तर में लिखा पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। इस व्यवस्था के अनुसार पहले वनस्पति, फिर पशु आदि, कृमि से हस्ती पर्यंत और अंत में मनुष्य उत्पन्न हुए। प्राणी के प्रादुर्भाव से पूर्व इस धरती पर वायु, जल, लता, औषधि, वनस्पति, फल, मूल आदि खाद्य पदार्थ तथा सूर्य, चंद्रमा आदि अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध थे। इनके बिना प्राणी मात्र के लिए धरती पर रहना संभव न था। यजुर्वेद 31:6 के अनुसार संभृतम परिषदाज्यम पशुस्तांस चक्रे वायव्यान अरण्या ग्राम्याश्च ये, अर्थात परमेश्वर ने पहले दद्यादि भोग्य पदार्थों तथा वायु में गमन करने वाले पक्षियों, सिंह, व्याघ्रादि वनैले पशुओं और नगरों में तथा गांवों में रहने वाले गाय, घोड़े आदि पशुओं को उत्पन्न किया। इस प्रकार जड़ जगत की रचना पूर्ण होने पर चेतन जगत की और चेतन में भी क्रमशः सादी, क्लिष्ट और क्लिष्टतम प्राणियों की सृष्टि हुई। पशु पक्षी का जीवन नैसर्गिक ज्ञान से चल सकता था, मनुष्य का काम केवल नैसर्गिक ज्ञान के सहारे नहीं चल सकता था, उसे वेद के रूप में ईश्वरीय ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार मानव सृष्टि और वेदोत्पत्ति का एक ही काल ठहरता है। यह कहा जा सकता है कि यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं है। प्रकरण का शीर्षक है अथ वेदोत्पत्ति विषयः, और प्रश्न भी वेदानाम उत्पत्तौ कियंति वर्षाणि व्यतीतानि है। वेदोत्पत्ति संवत को बलात् सृष्टि संवत मानना असंगत है, परंतु इसके लिए यदि कोई दोषी है तो स्वयं ऋषि दयानंद, जिन्होंने उत्तर में यह कह दिया एतावन्त्येव वर्षाणि वर्तमान कल्प सृष्टेश्च, जब तक इस वाक्यांश को प्रक्षिप्त सिद्ध न किया जाए तब तक यहाँ वेदोत्पत्ति काल के साथ सृष्टि उत्पत्ति काल भी उपपन्न रहेगा। वस्तुतः ऋषि दयानंद दोनों को एक मानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 8 में केवल जगत की उत्पत्ति विषयक प्रश्न के उत्तर में भी यही संवत लिखा है। तो इस संदर्भ में ऋषि दयानंद का सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं तथा बही खाते में कहना ही क्या है, इस लेख को विचारणीय है। वर्षों की गिनती करते जाने और बही खाते की तरह लिखने पढ़ने का काम मनुष्य ही कर सकता था। इस लेख से यह भी स्पष्ट है कि सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही काल गणना भी आरंभ हुई। इससे भी मानवोत्पत्ति तथा वेदोत्पत्ति का एक ही काल सिद्ध होता है।
आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।